साथियों, आप सबको नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। आमने सामने में आपका हृदय से स्वागत, क्योंकि आप हैं हमारे दिल के एकदम करीब, हमारे मीत। आपसे है हमारी दिल की प्रीत और आपके साथ इसीलिए हम जुड़कर करते हैं बातचीत, लेकर आते हैं ढेर सारी कहानियां और गीत, पहेलियां और तरह तरह का संगीत। तो आज शुरू कर लेते हैं फिर आज की ताजा बातचीत। और इत्तेफाक से आज की कहानी का शीर्षक है जीत। जी हाँ, जीत। अब जीत है तो कहानी इसमें दो पात्र होने जरूरी है, क्योंकि जीत तो हमेशा दो दलों के बीच में होती है, या दो व्यक्ति हो, दो कक्षाएं हो, दो विद्यालय हो, दो देश हो, दो दल हो, दो जने होने जरूरी है। तो इस कहानी में भी जो जीत है वो दो पात्रों के बीच की है। उन पात्रों का परिचय मैं आपसे कराती हूँ, लेकिन पहले आपको ले चलती हूँ जंगल के एक स्कूल में, जहां पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तरह तरह की गतिविधियां होती है। खेल कूद, नाच गाना, अभिनय, नाटक और तरह तरह की चित्रकारी, कलाकारी, मूर्ति बनाने जैसी बहुत सारी गतिविधियां। तो उस जंगल के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ इन गतिविधियों में भी बहुत ध्यान दिया जाता है, और इसलिए आज चलते हैं उसी स्कूल में जहां पर सारे जानवरों के बच्चे आते हैं। जैसे आपके स्कूल में अलग अलग परिवारों से बच्चे आते हैं और आप एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, हम उम्र बच्चे, वैसे ही उस स्कूल में भी तमाम जानवरों के बच्चे आते हैं। आप नाम लीजिए किसी जानवर का, उसका बच्चा वहां पढ़ने जाएगा, चाहे वो शेर हो, चाहे भालू हो, चाहे चीता हो, चाहे बाघ हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे खरगोश छोटा सा, चाहे बंदर, चाहे हाथी, चाहे भालू। तो हर जानवर का बच्चा उस स्कूल में जाता था, और इन जानवरों के बच्चों को कहते हैं शावक दल। शावक जानवरों के बच्चे, ठीक है। तो पूरा शावक दल स्कूल में रहता था। उसमें दो, जैसे आपके दो लोगों में अच्छी दोस्ती होती है, वैसे ही दो बहुत पक्के मित्र थे। कौन कौन थे? एक था हाथी का छोटा बच्चा जिसका नाम था भोलू, और दूसरा था बंदर का छोटा बच्चा जिसका नाम था मीकू। भोलू और मीकू की कोई समानता नहीं थी। एक तो इतना भारी भरकम लंबा चौड़ा, और दूसरा एकदम छोटा छोटा, एकदम सब बच्चा सा, नन्हा सा। लेकिन दोनों के मन मिलते थे और दोनों एक ही कक्षा में थे। उम्र दोनों की समान थी और दोनों बहुत पक्की दोस्ती वाले दोस्त थे। एकदम एकदम पक्की दोस्ती। साथ खेलते, साथ खाते, साथ गाते, साथ बातें करते, साथ गप लगाते, और साथ तरह तरह की कार्रवाइयां भी करते, शैतानियां भी करते। और कभी कभी साथ में नोकझोंक भी होती थी उनकी। और नोकझोंक कैसी होती थी कि आपस में होड़ लग जाती थी, और वो होड़ ऐसी होती थी कि उन्हें लगता था कि अब मैं इसको किसी तरह से मात दे दूं, मतलब उसको पिछाड़ दूं और मैं आगे निकल जाऊं। और फिर बाद में फिर दोस्ती भी हो जाती थी। लेकिन जब उनकी मात देने की तैयारी होती थी, एक दूसरे को वो होड़ लगाते थे एक दूसरे से, उस समय वो आगा पीछा नहीं देखते थे और कुछ भी कर गुजरते थे। ठीक है, तो ये कहानी इन्हीं दो पात्रों के बीच में है। कौन कौन? हाथी का छोटा बच्चा जिसका नाम क्या था? हाँ, भोलू। और एक बंदर का छोटा बच्चा जिसका नाम था मीकू। ठीक है। अब एक बार की बात है, उस जंगल के स्कूल में ये एक कहा गया सब कक्षा में कि अब कुछ दिनों तक बहुत सारी गतिविधियां होंगी जिसमें तरह तरह की बच्चों से काम करवाए जाएंगे। तो एक पहली गतिविधि थी चित्रकला की। तो चित्र बनाने थे, पेंटिंग करनी थी, कुछ बहुत अच्छी कोई नायाब सी चीज बना के और वो दिखानी थी। तो मीकू ने भोलू से कहा, ओहो भोलू, तुम्हारी तो किस्मत फूट गई। अब चित्रकला में तुम क्या कला करोगे? अब देखो, मेरे तो 4 उंगलियां, उसके सामने अंगूठा है, इसकी वजह से मैं चीजों को अच्छी तरह पकड़ सकता हूँ, पेंसिल पकड़ सकता हूँ, ब्रश पकड़ सकता हूँ, खूब अच्छे चित्र बना सकता हूँ। अब तुम्हारे ये खंबे जैसे मोटे मोटे पांव, इनसे क्या करोगे? इनसे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। पर तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अपना काम जब खत्म कर लूंगा ना, तो तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करूंगा। अरे अच्छा थोड़ी लगेगा कि पूरी कक्षा में तुम सबसे फिसड्डी रह जाओ, सबसे पीछे हो जाओ।
तो भोलू ने कहा हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो मीकू ने कहा क्या करेगा यार तू, अपने खंबे जैसे पाँव को रंग में डुबाना, उसके ठप्पे लगा देना, छाप देना उनका, और उसी को अपना कुछ रंगों से कुछ इधर उधर तितर बितर करके और उसको बना देना, अपनी कलाकारी हो जाएगी तेरी। तो भोलू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो मनी मन मुस्कुराया और उसने अपनी सूंड हिलाते हुए अपने रास्ते चला गया। अगले दिन जब चित्रकला की प्रतियोगिता थी, ये सारे बच्चे अपने अपने सामान लेकर आए हुए थे, सारे शावकों के बच्चे, शावक दल। तो मीकू जो है वो तो बड़ी तैयारी करके आए थे, अपनी पेंसिल और अपने रंग और अपना ब्रश सब कुछ लेकर, और एक पेड़ के पीछे जाकर चुपचाप से बैठकर वो अपना चित्र बनाने लगा, ताकि कोई उसके चित्र की नकल ना कर ले और उसके वो पीछे हो जाए। और इधर उसने बड़े गौर से, बड़े मन से अपना चित्र बनाया और खूब चित्र बना के टाइम लगाया। और उसके बाद जब उसे चित्र बना के संतुष्ट हो गया, उसको अलट पलट के देखा और उसके बाद इधर उधर झांका कि वो देखो भैया भोलू क्या कर रहे हैं। और ये देख के हैरान रह गया कि भोलू तो अपना चित्र खत्म करके और जमा भी कराए थे। हंसा मीकू, कहने लगा अपनी तरह का काम कर दिया होगा, छपाई वाला, बवाल टिलाई करके आ गए। और उसके बाद जब सब चित्रों को देखा गया और उनके शिक्षक ने, उनके गुरुजी ने, उनके टीचर ने जब सब चित्रों को देखा, तो मीकू तो ये सुन के हैरान रह गया कि सबसे सुंदर चित्र किसने बनाया था? भोलू ने, हाथी के बच्चे ने, जिसके खंभे जैसे पांव थे। और मीकू ये भूल ही गया कि हाथी जो है अपनी सूंड से चीजों को पकड़ के बहुत ही खूबसूरत काम कर डालता है, सुई तक पकड़ लेता है अपनी सूंड से। और उसने, भोलू ने सूंड से पकड़कर इतनी खूबसूरती से चित्र बनाया था कि सब उसके चित्र को देखकर दंग रह गए। उसे खूब शाबाशी मिली, वाहवाही मिली, तालियां बजी और उसकी पीठ थपथपाई गई। और इधर मीकू तो शर्म से पानी पानी हो रहा था। शर्म से पानी पानी होना मुहावरा होता है, यानी बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि इतनी डींग हाँकी थी उसने और अब वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया था। साथियों, मीकू ने चित्रकला की प्रतियोगिता में तो मुंह की खाई, बहुत शर्म से पानी पानी हुआ, हार गया और पिछड़ गया। और उसका पलड़ा क्या रहा? उसका पलड़ा हल्का हो गया। और किसका पलड़ा भारी रहा? भोलू का पलड़ा भारी रहा। पलड़ा भारी होना भी एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है जिसने ज्यादा बेहतर काम किया, जो ज्यादा बेहतर था, ज्यादा अच्छा था, उसका पलड़ा भारी था। ठीक है, अब अगली प्रतियोगिता किसकी थी? खेल कूद की। और उसमें मीकू ने सोचा अब इस मौके को मैं बिल्कुल गवा नहीं सकता, किसी हालत में इस मौके को नहीं गवाऊंगा, इसमें मुझे इसको तो जीतना ही है। खेल की प्रतियोगिता में 3 गतिविधियां थी। पहली तो थी, एक तो दौड़ की थी, कौन आगे दौड़ेगा उसको पहला माना जाएगा। और इसके अलावा इसमें और दूसरी प्रतियोगिता में क्या था कि एक व्यायाम की थी, जिसमें कसरत करनी थी, तो कसरत करने की दूसरी थी। और तीसरी जो थी वो कुश्ती की थी। तो मीकू ने मन ही मन सोचा कुश्ती में तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, वो तो भैया भोलू ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा लंबा चौड़ा, वही जीतेगा। लेकिन कसरत में मैं जरूर जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा व्यायाम करता हूँ, लटक के झूलता हूँ, पेड़ों में यहां से वहां छलांग लगाता हूँ। अब एक बाकी बची क्या? दौड़ की गतिविधि। दौड़ में अगर हार जाए भोलू तो मैं 2 चीजों में जीत जाऊंगा और इस खेल कूद की प्रतियोगिता में मैं अव्वल आ जाऊंगा। अब दौड़ में कैसे हारे? भाई हरेक के रास्ते अपने अपने तय थे। बंदर की जैसे जो जानवर थे जो उछल उछल के पेड़ पेड़ पे चढ़ के जाते थे, उनके लिए अलग रास्ता था, अलग राह थी। जो जानवर रेंगते थे उनके लिए अलग रास्ता था। जो हाथी जैसे जानवर जो दौड़ते थे उनके लिए अलग रास्ता नियत था। तो जो नियत रास्ते बन गए ये तो पता लग गया किसको? मीकू को। और उसने मन ही मन एक योजना बना ली भाई। भाई इस लड़ाई में जो आपकी जीत और हार की लड़ाई हो रही थी, उसमें तो वो कुछ भी कर गुजरने को राजी था इस समय। और उसने क्या सोचा कि मैं बीच बीच में जो भोलू के दौड़ने की राह है उसमें मैं गड्ढे खोद के उसको कुछ बाधा डाल दूंगा। और शाम के झुटपुटे में दौड़ के एक दिन पहले उसने
भोलू की जो राह नियत थी उसमें जगह 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 खाई सी खोद के और उसमें उसको घास और फूस से ढक के बराबर कर दिया ताकि दिखाई ना पड़े। अब जब दौड़ का समय शुरू हुआ अगले दिन सब दौड़े और अपने अपने रास्ते सब दौड़े और भोलू भी पूरी कमर कस के अपने रास्ते दौड़ा। लेकिन क्या हुआ, वो बेचारा तो एक गड्ढे में उसका पांव फंसा और वहीं लुढ़क गया। उसके पांव में मोच आ गई, आगे दौड़ नहीं पाया। और ये जो गतिविधि थी दौड़ वाली, उसमें कौन जीत गया? उसमें मीकू जीत गया। मीकू मन ही मन बहुत खुश था और भोलू को लगा कि जरूर ये कारस्तानी मीकू की होगी, क्योंकि गड्ढे खोदने का काम तो भैया जिसके हाथ की तरह जो काम कर सकता है वही फटाफट गड्ढे खोद सकता है, वही उस पर लाके घास फूस पत्ती भी डाल सकता है। पर वो मनी मन चुप रहा और उसने कोई बात नहीं की, मीकू से कुछ जवाब तलब भी नहीं किया। अब मीकू को लगा कि अब अगली प्रतियोगिता जो है वो किसकी थी? वो थी कसरत वाली। अब कसरत के लिए वो खूब अभ्यास करने लगा, जाके प्रैक्टिस करने लगा और पेड़ के एक डाल से कूद के लटक के और उसमें उधर उधर उछल कूद बचा के अपनी पूंछ लपेट के डाल में और कलाबाजी करके खूब अपने हाथ पैर को खोलने लगा ताकि मैं अच्छी कसरत कर पाऊं। लेकिन हुआ था कुछ और, होना था कुछ और। क्या हुआ? डाल उसने देखा नहीं जिस डाल में वो कलाबाजी कर रहा था, वो डाल कमजोर थी और वो डाल टूट के नीचे गिरी और मीकू नीचे गिरा और उसके सिर पे चोट लगी और एकदम से वो बेहोश हो गया। सारे आसपास पूरे जो जानवर थे सब में हल्ला गुल्ला मच गया। मीकू बेहोश हो गया, मीकू बेहोश हो गया। अरे भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, उसे होश में लाओ, पानी लाओ, इसके मुंह में पानी की छींटे डालो। इस तरह की हलचल मच गई। अब कौन पानी लाए, कहां से लाए, कैसे लाए, ये सवाल था। लेकिन तभी थोड़ी देर में अचानक लोगों ने क्या देखा कि लंगड़ाता लंगड़ाता भोलू अपनी सूंड में पानी भर कर लाया और उसने मीकू के चेहरे पर पानी की फुहारें डालनी शुरू कर दी। मीकू ने एकदम से आंखें खोली और आंखें खोली तो क्या पाया कि उसके चेहरे पर उसका दोस्त भोलू पानी की फुहार डाल रहा था। और एकदम से वो हड़बड़ा के उठा और जब उसे असलियत पता लगी, वो शर्म के मारे फिर और पानी पानी हो गया। उससे आंख भी नहीं मिला पाया। किससे? भोलू से। क्यों? क्योंकि जिस भोलू के साथ उसने छल किया था, कपट किया था, जिसको हराने की पूरी साजिश की थी, पूरी कोशिश की थी, उसी भोलू ने उसके पैर में मोच आने के बावजूद लंगड़ाते लंगड़ाते भी उसकी मदद करने के लिए उसके बेहोश होने पर सूंड में पानी लेकर आया और उसकी चेहरे पर पानी की फुहार डालकर उसे होश में ले आया। तो क्या हुआ? हुआ ये कि भोलू जी जो थे वो हारे तो थे, लेकिन वो हार कर भी जीत गए। और जो अपना मीकू था जिसने साजिश की थी और जो जीतने के लिए हर किस्म की कारस्तानी करने के लिए राजी था, वो अपनी करनी पर बेहद शर्मिंदा हुआ, बेहद शर्मिंदा हुआ, बेहद शर्मिंदा हुआ। और उसके बाद उसने नजर तक नहीं मिलाई भोलू से और भोलू ने ही अपनी सूंड हिलाते हुए उससे कहा, अरे दोस्त भूल जाओ जो कुछ हुआ, भूल जाओ भूल जाओ, हम तो मित्र हैं, हम तो दोस्त हैं और ये सब तो चलता ही रहता है। कभी तेरा पलड़ा भारी, कभी मेरा पलड़ा भारी। तो भाई हम दोनों एक दूसरे से लोहा लेते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन दोस्ती तो हमारी कायम रहेगी। और दोस्ती उनकी कायम रही। लेकिन ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी का भी नुकसान करने से अपना भला नहीं होता है ना। आपको हर एक के साथ मिलकर चलना चाहिए और दोस्ती को तो हमेशा निभाना ही चाहिए। ठीक है, तो ये थी किसकी कहानी? भोलू और मीकू की कहानी। तो ये कहानी तो हम यही खत्म करते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक बहुत ही प्यारा सा मजेदार सा एक गाना सुनाऊंगी। वो भी एक हाथी का है और हाथी बड़ा बुद्धिमान होता है। तो इस बुद्धिमान हाथी ने क्या किया, अब सुनिएगा। तो साथियों एक गीत सुनते हैं और ये गीत है एक हाथी का। हाथी सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है, जंगल में चीजों को याद रखता है
और करिश्मे दिखाता है, बड़े बड़े करिश्मे दिखाता है। और इस बार ये हाथी क्या करके आ गया? जादूगर बन के आ गया। अब देखिए क्या हुआ। इस पूरी कहानी है, इसमें, इस पूरे गीत में एक कहानी है और जिसका शीर्षक है आया हाथी जादूगर। तो सुनिए, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। ठीक है। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। चोंगा पहने हाथी थुल थुल, चौड़ी बाहें जाती खुल खुल। चौड़ी बाहें जाती खुल खुल। अंदर क्या कुछ राज छिपे हैं, अंदर क्या कुछ राज छिपे हैं। चौकी लगी सोचने बुलबुल, चौकी लगी सोचने बुलबुल। टोपी में क्या कुछ अंदर, टोपी में क्या कुछ अंदर, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। और कौन कौन आया तमाशा देखने? घोड़ा भालू बंदर आए, घोड़ा भालू बंदर आए। चीता शेर बबर सकुचाए। चुस्त गिलहरी ठिठकी सोचे, चुस्त गिलहरी ठिठकी सोचे। हाथी क्या करतब दिखलाए। गिल 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 छूमंतर, गिल 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 छूमंतर, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। और जादूगर ने क्या किया? डिब्बे से लो निकला पानी। खाली डिब्बे को गिराया तो डिब्बे से लो निकला पानी। और युवा हुई बंदर की नानी। कमर कसी फिर दौड़ लगाकर, दिल्ली तक जाने की ठानी। कहाँ तक जाने की? दिल्ली तक जाने की ठानी। हुआ करिश्मा अब क्यों डर, हुआ करिश्मा अब क्यों डर, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। फिर जादूगर ने क्या किया? अपनी टोपी निकाली और उसके बाद क्या किया? फिर टोपी में डाला अंडा, टोपी में अंडा डाला। फिर टोपी में डाला अंडा, जादू वाला फेरा डंडा। फर 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 उड़ा कबूतर, फर 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 उड़ा कबूतर, गाड़ दिया यो अपना झंडा। सचमुच है या शक चूं भर, सचमुच है या शक चूं भर, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। फिर जादूगर ने क्या किया? ढोल उठाया। पता नहीं क्यों उठाया, कुछ समझ नहीं आया। जादूगर ने ढोल उठाया, क्यों यह बिल्कुल समझ न आया। जादू है बस हाथ सफाई, जादू है बस हाथ सफाई, ढम 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 ढोल बजाया। क्या कहा उसने? जादू बस हाथ की सफाई है, जादू बस है हाथ सफाई, कहकर ढम ढम ढोल बजाया। समझ न आया क्या चक्कर, समझ न आया क्या चक्कर, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर। फिर राज खोला उसने, और राज खोल कर क्या कहा हाथी ने? राज खोल फिर हाथी बोला, राज खोल फिर हाथी बोला, ढीला ढाला मेरा चोला। और युवा बंदरिया और कबूतर यहाँ छिपे थे, ये है झोला। समझ गए क्या घन चक्कर, समझ गए ना घन चक्कर, आया हाथी जादूगर। जंगल जंगल उड़ी खबर, आया हाथी जादूगर, आया हाथी जादूगर। तो ये हाथी जादूगर जो था, इसने करिश्मा दिखाया। आपको समझ तो आ गया होगा कि करिश्मा जो है, जो जादू होता है, वो सचमुच में कुछ नहीं होता, हाथ की सफाई होती है। इसलिए अपने दिमाग का ताला खुला रखें, बुद्धि का प्रयोग करें, वैज्ञानिक सोच रखें, तर्क से काम लें
और किसी पर विश्वास मत करें, खासतौर पे जो आपको गुमराह करते हैं इस तरह के तमाशे दिखाकर और इस तरह की अवैज्ञानिक चीजें दिखाकर, जिसमें कोई समझ की बात नहीं होती, केवल गुमराह करने की बात होती है। ऐसी चीजों पर विश्वास न करें, अपनी बुद्धि का निरंतर प्रयोग करें, हमेशा प्रयोग करें और तर्क का प्रयोग करें और चीजों को क्यों ऐसा हुआ उसको कारण जानने की कोशिश करें। इसी में समझदारी है, इसी में बुद्धिमानी है, इसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की बात यही खत्म और आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।